अस्सलामुअलैकुम। आज बताने जा रही हूँ बेटी के लिए। बेटियाँ बहुत अच्छी और रहमत होती हैं। बेटियाँ तो फूल होती हैं। एक इलाका में एक बाबा जी का इंतकाल हो गया। जनाजा तैयार हुआ। जब उठाकर कब्रिस्तान ले जाने लगे तो एक आदमी आगे आया और चारपाई का एक पाँव पकड़ लिया और बोला, मरने वाले ने मेरे 15 लाख रुपए देने थे। पहले मुझे पैसे दो, फिर इसको दफन करने दूंगा। अब तमाम लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। बेटियों ने कहा, मरने वाले ने हमें तो कोई ऐसी बात नहीं बताई कि वो मकरूज़ है, इसलिए हम नहीं दे सकते। भाइयों ने कहा, जब बेटे जिम्मेदार नहीं तो हम क्यों दें। अब सारे खड़े हैं और इसने चारपाई पकड़ी हुई है। जब काफ़ी देर गुजर गई तो बात घर की औरतों तक भी पहुंच गई। मरने वाले की इकलौती बेटी थी। उसने कहा कि मैं अपनी सारी नकद जमा करके इस आदमी के लिए भिजवा दूंगी और अल्लाह के लिए ये रकम और जेवर बेचकर अपने पास रख लो। मेरे अब्बू जान का जनाजा मत रुको। मैं मरने से पहले सारा कर्ज अदा कर दूंगी और बाकी रकम का जल्द बंदोबस्त कर दूंगी। अब ये चारपाई पकड़ने वाला शख्स खड़ा हुआ और सारे मजमे को मुखातिब होकर बोला, असल बात यह है कि मैंने मरने वाले से 15 लाख रुपया नहीं लेना था, बल्कि इसका देना है और इसके किसी वारिस को मैं नहीं जानता था। मैंने ये खेल किया। अब मुझे पता चल चुका है कि इसकी वारिस एक बेटी है और इसका बेटा या भाई नहीं है। अब मुंह उठा के इसे देख रहे थे और बेटे भी। सबक ये है कि बेटी वाले खुश नसीब हैं, लिहाजा बेटी की पैदाइश खुश होना चाहिए। मैं आप सबको भी यही कहूँगी कि आप लोग भी बेटी की पैदाइश पे खुश हों। दोस्तों, बेटियों को रहमत समझ कर पालें। अल्लाह ताला खुश होते हैं तो बेटी अता करते हैं। तो बेटियों को बोझ मत समझें, उनकी अच्छे से परवरिश करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फैमिली और रिश्तेदारों में और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।